लड़की जैसे ही पानी पीने लगी उसे एहसास हुआ कि ये कोई पानी नहीं बल्कि एक चिपचिपा सफेद तरल है। वो घबरा गई क्योंकि उसे 3 दिन 3 रात से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई थी। उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था। तभी उसने देखा कि उसका साथी यूनिकॉर्न बेचैन होकर कुछ इशारा कर रहा है, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। लड़की को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी और वह झट से उस दैत्य के विशाल मुंह से बाहर कूद गई, जिससे वह बाल बाल बच गई। असल में वह राक्षस अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने मुंह के अंदर की लार को छोटे पानी के गड्ढे जैसा दिखा देता था। शुक्र था कि यूनिकॉर्न ने वक्त पर चेताया, नहीं तो लड़की की जान चली जाती। वह यूनिकॉर्न के पीछे पीछे आगे बढ़ी क्योंकि अब बस उसी के साथ रहने में कुछ उम्मीद थी। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक उसे सड़ांध जैसी लाशों की गंध आई। उसने देखा कि चारों तरफ हड्डियां और शव बिखरे पड़े थे, जैसे किसी दैत्य ने उन्हें पूरी तरह नोच खा लिया हो। लड़की का डर और बढ़ गया। उसे लगा कि राक्षस कहीं पास ही छिपा है। तभी जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी और कुछ ही पलों में रेत से एक विशालकाय राक्षस बाहर निकल आया। लड़की इतनी डर गई कि उसका शरीर कांपने लगा। वह केवल बचने की कोशिश में इधर उधर भागती रही। इसी बीच यूनिकॉर्न पर उस दैत्य ने हमला कर दिया और उसके पंजे से घायल कर दिया। लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपने अंदर छिपी प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक शक्तिशाली मंत्र से राक्षस को पीछे धकेल दिया। उसे पता था कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं करती तो दोनों की मौत तय है। उसने देखा कि राक्षस का कमजोर हिस्सा उसका कवच है। वह राक्षस के हमले से बचते हुए उसके पास पहुंची और ताकत लगाकर उसका कवच उखाड़ फेंका। फिर उसने पूरा जोर लगाकर उस कवच को उठाया और बार बार राक्षस पर प्रहार करती रही, जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं गया। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन यूनिकॉर्न की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वह उसे बचाने के लिए हर हाल में तैयार थी, चाहे इसके लिए अपनी मुहरबंद जादुई शक्ति ही क्यों न तोड़नी पड़े। उसने हाथों से अग्नि की ऊर्जा खींची और उसे यूनिकॉर्न के घाव पर रख दिया। कुछ ही पलों में चमत्कार हुआ। यूनिकॉर्न फिर से तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। इस तरह लड़की और यूनिकॉर्न आखिरकार उस भयानक रेगिस्तान से जीवित बाहर निकल आए पाए।